मेरी वो बहनें जिन्हें समोसा रोल पट्टी बनाना बहुत मुश्किल लगता है और अगर बनाती हैं तो ठीक तरीके से बन नहीं पाती। और मुझे पूरी उम्मीद है आप अगर इस आसान और यूनिक तरीके से मांडा पट्टी यानी कि समोसा रोल पट्टी बनाते हैं तो पहली दफा में ही बहुत बेहतरीन और बिल्कुल सही बनकर तैयार होंगी। इन्हें बनाना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए ना तो आटा गूंदने की जरूरत है और ना ही पेड़े बेलने की, और ये सिर्फ 1 कप मैदे से ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती हैं। ये प्लास्टिक की तरह बिल्कुल पतली और नरम मुलायम बनकर तैयार होती हैं। आप इन शीट से बने हुए समोसे और रोल आराम से 1 से 2 महीने फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको इन शीट से समोसा और रोल की ऐसी रैपिंग बताऊंगी जिससे ये शीट्स बिल्कुल भी जाया नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने बोल में 1 कप मैदा शामिल किया है और ½ टी स्पून नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैदे को घोलते हुए गाढ़ी सी स्लरी तैयार कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मैदे में मिक्स करते चले जाएंगे जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डो तैयार ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गाढ़ा सा बैटर बनकर तैयार है। मैंने 1 कप मैदे में 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है और ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब मैदे को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि इसमें से तमाम लम्स खत्म हो जाए और बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये हमारे पास समोसा रोल पट्टी का बैटर बनकर तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि ऐसी ही फ्लोइंग होनी चाहिए। अब इस बैटर को कवर करके कम से कम आधा घंटा रेस्ट के लिए रखेंगे। समोसा रोल पट्टी हमने स्टीम के जरिए पकाकर तैयार करनी है। ये मैंने स्टेनर या स्टीम प्लेट ली है। इस तरह की प्लेट तकरीबन हर घर में मौजूद होती है जो कि आप बाआसानी समोसा रोल पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस स्टेनर प्लेट को क्लिंग रैप की मदद से कवर कर देना है और जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उनको कैंची की मदद से काट के हटा दीजिएगा और क्लिंग रैप में जो सिलवटें बन रही हों उनको रिमूव करते हुए प्लेट पर सेट कीजिएगा। बस इसी तरीके से स्टीम प्लेट पर क्लिंग रैप को सेट कर लेना है। ये मेरे पास पैन की सूरत में स्टीमर मौजूद है। अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर मौजूद हो तो सेम प्रोसेस से स्टीमर को क्लिंग रैप से कवर कर देना है। दूसरी सूरत में अगर आपके पास बड़े साइज का स्टीमर मौजूद है तो आप क्लिंग रैप की जगह फूड ग्रेड सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल करके स्टीमर को कवर कर दें और साइड से मोटे कॉटन के धागे या सुतली से बांधते हुए सेट कर दें। वैसे तो आसान तरीका क्लिंग रैप का ही है, क्लिंग रैप ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ये मैंने कॉटन का एक नया छोटा सा पीस रुमाल की सूरत में लिया है। इसे इस तरह से तय बनाकर सेट कर लेना है जो कि हम समोसा या रोल पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। समोसा या रोल पट्टी बनाने के लिए स्पैचुला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्पैचुला फिर काफी सॉफ्ट होना चाहिए। ये हमारा बैटर सेट हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस आपको इस तरह की गाढ़ी स्लरी तैयार करनी है जो चमचे को पूरी तरह से कवर करे। अब जल्दी से समोसा रोल पट्टी बनाना शुरू करते हैं। स्टील के पैन में 1/4 पानी लिया है जिसमें उबाल आ गया है। अब फ्लेम को लो कर देना है और क्लिंग रैप से तैयार किया हुआ स्टीमर रखना है। अब इस तरह कपड़े की मदद से थोड़ी क्वांटिटी बैटर की लेंगे और प्लेट की सरफेस को पूरी तरह कवर कर देंगे। बस इस तरह थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेते जाएंगे और प्लेट की सरफेस को पूरी तरह कवर कर देंगे। मैं आपको स्पैचुला की मदद से भी बनाना बता दूंगी, फिर आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से बना लीजिएगा। वैसे कपड़े के पीस की मदद से बनाना ज्यादा आसान है। बैटर में ट्रांसपेरेंसी आ जाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कोई जगह खाली है तो उंगली की मदद से बैटर लेकर कवर कर दीजिएगा। 10 से 15 सेकंड में शीट पर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है यानी कि शीट पक जाती है। तो आपने स्पैचुला की मदद से शीट के किनारे को हल्का सा रिमूव करते हुए उतार लेना है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ये शीट बनकर तैयार हुई है। तमाम शीट इसी प्रोसेस से तैयार करेंगे। ये मैं दूसरे स्टीमर पर बना रही हूँ। ये स्टीमर भी सेम प्रोसेस से पानी के पैन पर रखा है। अब स्पैचुला की मदद से भी देख लीजिए। स्पैचुला की मदद से हमें बैटर बार बार उठाना पड़ता है।
इसलिए मैंने कपड़े की मदद से आसान तरीन तरीका आपको शीट बनाने का बताया है। अब आपको जिस तरीके से आसान लगे उस तरीके से शीट बना लीजिएगा, चाहे कपड़े की मदद से हो या इस तरह स्पैचुला की मदद से। शीट्स को उतारते जाना है और हाथ के हाथ हल्का सा कुकिंग ऑयल अप्लाई करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। कुकिंग ऑयल लाजमी अप्लाई करना है ताकि शीट्स एक दूसरे पर चिपके ना, और इसी तरीके से प्लास्टिक शीट में पैक करके रखना है ताकि ये शीट्स ड्राई ना हो। आप इसी तरह बंडल की सूरत में प्लास्टिक समेत 1 से 2 महीने फ्रीज भी कर सकते हैं और डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रोल और समोसे इस तरह बनाना बताऊंगी कि शीट्स ज़ाया ना हो। तो ये मैं हल्की फुल्की स्टफिंग बना रही हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से रोल और समोसे बनाना बता सकूं। ये मैंने 2 अदद दरमियाने आलू उबले हुए क्रश करके बोल में शामिल किए हैं। अब इसमें ये चंद अज्जा शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टी स्पून देगी मिर्चें, हाफ टी स्पून भुना कुटा साबुत धनिया, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, ये 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई ली है, ये थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ और ये 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल की हैं। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। ये हल्की फुल्की सी मज़ेदार आलू की स्टफिंग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये शीट्स कितनी ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हुई हैं। अब जल्दी से रैपिंग देख लेते हैं। शीट की एक साइड बिल्कुल प्लेन है और दूसरी साइड खुदरी सी है, तो आपने स्टफिंग खुदरी साइड पर रखनी है। रोल बनाने के लिए ये पूरी शीट इस्तेमाल होगी, तो लंबाई के रुख में स्टफिंग रखनी है और साइड्स को फोल्ड करते हुए रोल कर लेना है। ये हमारा रोल बनकर तैयार है। समोसों की रैपिंग 2 तरह से करेंगे। शीट को दरमियान में से काट के 2 कर लेना है। अब जिस तरह से हम आलू का समोसा सिंपल तरीके से बनाते हैं, बस सेम प्रोसेस से समोसा बना लेना है। समोसा बनाने का दूसरा तरीका, गोल किनारे को अंदर की तरफ फोल्ड करके सीधा कर लेना है और स्टफिंग रख के स्लरी की मदद से समोसा बना लेना है। आप मेरे तरीके से ये शीट्स बना के समोसा और रोल जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।